रचयिता नटराज राज। आप सभी को सादर जय श्री राम, हर हर महादेव, जय मां विंध्यवासिनी। प्रियजनों, मैं पंडित अखिलेश शास्त्री, बालाजी कर्मकांड ज्योतिष परामर्श केंद्र पटना से। मैं बहुत कम लाइव आता, बहुत कम ऐसा, और समय की बहुत सारी पाबंदी रहती है, बहुत सारे कार्य रहते हैं अपने जीवन में, परंतु कभी कभी ना चाहते हुए भी आप सभी को बताना और आप सभी से वार्तालाप करने हेतु मैं लाइव आता हूं और आ गया हूं फिर से। मैं आप सभी से विनम्र आग्रह करूंगा कि आप सभी लाइव से जुड़ें और हमारी बातों को सुनने समझें। और आप सभी के मन में भी अगर किसी तरह की भावनाएं हैं, किसी तरह की समस्याएं हैं, तो आप सब लाइव सेशन के माध्यम से हमें साझा करें। और हमें जानने वाले या नहीं जानने वाले भी मित्र बंधु हैं जो हमसे जानकारी रखते हैं कुछ ज्यादा, उनसे मैं विनम्र आग्रह करूंगा कि आप हमें मार्गदर्शन करें। जय हमारे प्रियजनों, मैं बहुत देर न करते हुए आप सभी के समक्ष मैं अपनी बातों को रख रहा हूं। आजकल के समय में लोग धन कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए कोई भी दिमाग लगा देते हैं, किसी भी तरह का दिमाग लगा देते हैं, चाहे उनके पास किसी को बदनाम करना पड़े, किसी धर्म को नीच दिखाना पड़े, या किसी के लिए कुछ भी करना पड़े, करने के लिए उत्तेजित हो जाते हैं और उतारू हो जा रहे हैं और कर भी रहे हैं। ऐसे में मैं देख पा रहा हूं कि कुछ दिनों से, जिसकी शास्त्रों में कहीं उसका वर्णन नहीं है, कहीं भी दिलीप सिंह जी जय श्री सीताराम हर हर महादेव जुड़ चुके हैं, और लोग ब्राह्मण समाज जो कर्मकांड, धार्मिक यज्ञ अनुष्ठान, ज्योतिष से संबंधित विचार रखने वाले ब्राह्मणों को बदनाम करने की साजिश किया जा रहा है। और मैं पिछले 1 महीने से मैं लगा हूं कि आखिर ये लोग हैं कौन जो इस तरह के वीडियो बनाते हैं, व्यूअर पाके धन कमाना चाहते हैं, व्यूअर से अपना इंस्टाग्राम सोशल मीडिया का सहारा लेकर के, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक पर सोशल मीडिया का सहारा से रुपया कमाना चाहते हैं। मैं उन्हीं लोग के लिए मैं लाइव आया हूं। प्रियजनों, पिछले 1 महीना से मैं सर्च कर रहा हूं कि ये लोग कौन है। मैं देख रहा हूं कुछ तथाकथित लोग हैं। 1 महीना पहले मैंने एक वीडियो देखा था, उस पर ये बताया जा रहा है, जिसमें शास्त्रों में इसका कहीं कोई वर्णन नहीं है। बताया जा रहा है कि आप ये घर में अगर धन की कमी है, धन की हानि हो रही है, तो आप
शंकर जी के ऊपर जल चढ़ाएं और जल कर को चढ़ा करके जो अर्घा में जल गिरता है उसको लोटा से उठा करके लाएं लुटकी में, और घर के दरवाजे पर छिड़काव करें। आपके घर में जो धन की हानि हो रही है उससे आपको राहत मिलेगा और आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से दूर हो जाएगी। साथियों, ये सरासर गलत है। कभी भी शंकर जी के ऊपर, शंकर भगवान के ऊपर चढ़ाया हुआ जल को ला करके और आप अपने घर के अंदर अगर छिड़काव करते हैं और उस पर आपका पैर पड़ता है तो आप समझ सकते हैं कि उससे क्या आपको हानि हो सकती है। दूसरा एक महाअनुभव है, वो बता रहे हैं कि आप के घर में अगर बीमारी से परेशानी है, आपके घर में तरह तरह के लोग अगर बीमार हो रहे हैं और बीमारी से अगर आप परेशान हो रहे हैं घर में, तो आप पीपल के हरा पत्ता तोड़ करके लाएं। 11 हरा पत्ता तोड़ करके अपने घर में लाएं और सिंदूर का लेपन बना करके सिंदूर से उस पर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय लिखें और 11 पत्ता पे ओम नमः शिवाय लिख करके और उसको वापस अपने घर का परिक्रमा करें, हाथ में ले करके अपने घर का परिक्रमा करें और उसी पीपल के वृक्ष के जड़ में जा करके उसको रखें और उस पर जल चढ़ाएं। ये सरासर कहीं भी शास्त्रों में इसका वर्णन नहीं किया गया, ये सरासर गलत है। कभी भी हमारे सनातन संस्कृति में, सनातन धर्म में, हिंदू धर्म के मानने वाले व्यक्ति को पीपल का पत्ता तोड़ना ही नहीं चाहिए, इसका वर्णन है, परंतु ऐसे कर्म करने के लिए कहीं भी इसका वर्णन नहीं किया गया। तीसरा एक महाअनुभव है, वो बता रहे हैं कि अगर आप किसी लड़की से प्रेम करते हैं, अगर आप किसी लड़की से प्रेम करते हैं, किसी विवाहित महिला से प्रेम करते हैं, किसी भाभी से प्रेम करते हैं, तो रात को 12 बजे 3 घंटे के अंदर, 4 घंटे के अंदर अगर ये टोटका का प्रयोग करते हैं तो आपकी जो प्रेमिका है वो नंगे पांव दौड़ते दौड़ते आपके पास पहुंचेगी। मैं उस महानुभव, अगर मेरा वीडियो उन तक पहुंचे, मैं जानना चाहता हूं कि कौन सी किताब से आप पढ़ाई किए हैं और कौन सी वशीकरण में आपके पास में ऐसा लिखा हुआ है कि 4 घंटे में आपकी प्रेमिका, जिस भाभी से आप प्यार करते हैं, वो दौड़ते दौड़ते आपके पास में आएगी। आपकी मतलब इतनी गंदी शब्द का प्रयोग किया जा रहा है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। मैं इस सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक लाइव के माध्यम से सभी मित्र साथी जो हमें जानते हैं, जो हमें नहीं जानते हैं, आज से 4 दिन पहले मैं रांची में था। वहां पे एक माताजी हमें मिली। माताजी मिली, बोली पंडित जी मेरा बेटा का नौकरी लगा हुआ था और 1 साल से सस्पेंड है। हम बोले क्या दिक्कत, क्या हुआ सस्पेंड? तो उसके ऊपर इस तरह का आरोप लग गया जो बेबुनियाद आरोप है। हम बोले कि ठीक है, आप अपने बच्चे की कुंडली हमें साझा कीजिए और हम देखते हैं कि क्या समस्या है। मैंने समस्या, उनका कुंडली देखा और हमारे जो ज्येष्ठ भ्राता हैं, जो हमसे ज्यादा कुंडली के विषय में जानने वाले हैं, उनसे भी मैंने सलाह लिया। तो कुंडली में उनको कोई समस्या नहीं दिखा क्योंकि गुरु की दशा था और गुरु में मंगल चल रहे थे, मंगल की अंतरदशा, गुरु की दशा में मंगल की अंतरदशा, तो कुंडली से कोई समस्या नहीं दिखा। तो माताजी मुझे बताई कि पंडित जी हम अभी 1 महीना पहले, जब मेरा बेटा सस्पेंड हुआ उसके 1 महीना पहले, हम एक तथाकथित नाम मैं उनका नहीं रखना चाहूंगा, कथावाचक हैं, और उनका मैंने वीडियो देखा। तो वो बोले कि अगर आपके घर में कोई सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं और नौकरी करते हुए अगर किसी तरह की नौकरी में बाधाएं उत्पन्न होती है, तो आप अगर उनकी माता या उनकी बहन इस कार्य को करती हैं तो उनके या उनकी पत्नी या वो स्वयं, पहले उनकी माता, उनकी बहन, उनकी पत्नी और
उसके बाद उनको स्वयं बताया गया, वीडियो मैं देखा उनका, कि आप जा करके शंकर जी के ऊपर मध चढ़ाइए और ओम नमः शिवाय का जप करते हुए, और उस मध का चढ़ाया हुआ मध को जब अर्घा में जब प्रवाहित होता है तो उसमें से आप 2 बूंद मध लेकर के और अपने जीभ से मतलब उसको पंचामृत की तरह पीते हुए और माथा में लगाएं। और वो माताजी प्रत्येक दिन वो कार्य को कर रही थी। सबसे पहले शास्त्रों में इस चीज का वर्णन है कि कोई भी माता बहन ओम का प्रयोग, शास्त्रों में इस चीज का वर्णन किया गया है कि ओम का प्रयोग नहीं कर सकती। ओम नमः शिवाय का प्रयोग, नमः शिवाय। हम लोग भी अगर कहीं रुद्राभिषेक कोई पूजन पाठन कराते हैं तो वहां पर नमः शिवाय माता बहन को बताया जाता है कि आप नमः शिवाय करें, और पुरुष को बताया जाता है कि आप ओम नमः शिवाय के जप करें। एक माता फिर वहां मिली बहन, उन्होंने अपनी समस्याएं रखा। उन्होंने भी, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक लाइव के माध्यम से मैं सभी माता बहन भाई बंधु ज्येष्ठ भ्राता सभी को मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूं और करूंगा, बार बार करूंगा, कि आप सभी एक टोटका की सहारा लेने से पहले हर किसी के घर में एक पुरोहित है, जानकार विद्वान आसपास में हो, किसी से भी उसके बारे में जानकारी ले लें और जानकारी के बाद ही आप कोई कार्य करें। क्योंकि ये जो टोटका बनाया जा रहा है और बताया जा रहा है ये कुछ नहीं है, और ये करने वाले कोई ब्राह्मण समाज से लोग नहीं है, कोई भी नहीं है। मैंने इसका सर्चिंग कर लिया है पूरी तरह से, इसलिए 1 महीना से मैं सर्च कर रहा हूं कि कोई ब्राह्मण समाज से नहीं है। इन लोग का काम है फेसबुक, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर वीडियो बना करके वीडियो को व्यू से धर्म अर्जित करना, इनका मुख्य उद्देश्य है। और शास्त्रोचित कोई भी टोटका ये नहीं कर रहे हैं जिसको शास्त्रों में वर्णन किया गया है। कहीं भी शास्त्रों में नहीं लिखा गया, किसी भी, आप पुराणों को पढ़ें, आप वेदों को पढ़ें, अनेक अनेक किताबें हैं जो शास्त्रों के बारे में आपको जानकारी जिसमें प्राप्त हो सकता है। 18 पुराण है, 4 वेद है, अनेक अनेक तरह की किताबें हैं। हर किताब में आपको कहीं न कहीं किसी न किसी तरह का ज्ञान मिल जाएगा। जैसे आप शनि की 6.7 से परेशान है, राहु के ग्रह से अगर आपको परेशानी है, मंगल की ग्रह से, गुरु की ग्रह से, जितने भी 9 ग्रह में जिस ग्रह से आप परेशान हैं उसके बारे में भी आपको किताबों से मिल जाएगा। तो आप सभी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये टोटका, ये वशीकरण, ये सब कुछ नहीं है। इन लोगों को बस धन कमाना है, व्यूअर बढ़ा करके। और इनका विरोध करने वाले आज मैं पहला व्यक्ति हूं जो मैं सोशल मीडिया के माध्यम से इन सभी लोगों का मैं विरोध कर रहा हूं, और मैं आजीवन विरोध करूंगा। समय की पाबंदी की वजह से मैं लाइव नहीं आ पाता हूं, नहीं बता पाता हूं। और ये जितने भी तथाकथित लोग हैं, मैंने अभी एक वीडियो देखा कि आप सभी को लाइव के माध्यम से मैं दिखा सकता हूं। एक बहन है और बहन की फोटो, अब जो भी है बहन समानी है, इनके बहन के फोटो पर एक लौंग रख करके और इनका वशीकरण किया जा रहा है और वशीकरण का टोटका बताया जा रहा है। ये कहां तक उचित है? और जो लोग तथाकथित लोग जो टोटका बता रहे हैं, वशीकरण के बारे में बता रहे हैं कि ये वशीकरण तो ये वशीकरण तो ऐसे वशीकरण तो ऐसे करने से आपकी, अरे उनके परिवार के ऊपर कोई वशीकरण करे तो कैसा लगेगा? आप सभी कमेंट बॉक्स में जवाब मुझे जरूर दें। अगर उनके परिवार के ऊपर जो लोग ये टोटका बता रहे हैं, उनके परिवार, उनकी माता, उनकी बहन, उनकी पत्नी के ऊपर अगर किसी तरह के जो ये लोग टोटका के बारे में बता रहे हैं, वशीकरण के बारे में, अगर उनके ऊपर प्रयोग किया जाए तो कैसा लगेगा? इसलिए आप सभी से मैं नम्र निवेदन, प्रार्थना करूंगा, विनती करूंगा कि जितने भी तथाकथित लोग हैं जो इस तरह के टोटका, इस तरह के वशीकरण की बारे में बता रहे हैं, लौंग से चमत्कार कर रहे हैं, तो मिट्टी से चमत्कार कर रहे हैं, तो सुपारी से चमत्कार कर रहे हैं, तो मध से चमत्कार कर रहे हैं, तो उसका नारियल के तेल से चमत्कार कर रहे हैं, ये सरासर ढोंग है, ये सरासर
ढोंग है और इन लोग के बारे में जानने के लिए इन लोगों की किसी न किसी किताब का सहारा लें, वेदों का सहारा लें, पुराणों का आप सभी सहारा लें और अपने आसपास या अपने जानने वाले किसी शिक्षित ब्राह्मण से, शिक्षित किसी भी समाज से जो ज्ञान, जिनके पास ज्ञान हो, जो वेदों के बारे में, पुराणों के बारे में अनुभव रखते हैं। ये नहीं कि ब्राह्मण समाज से ही मैं बोलूंगा, जो वेदों के बारे में, पुराणों के बारे में जो अनुभव रखते हैं, उन सभी से आप परामर्श लेकर के ही आप टोटका करें, नहीं तो आपकी वो बहुत बड़ी हानि का शिकार आप हो सकते हैं। इन सभी को टोटकाओं से अगर आप अपनी जीवन का उपाय करेंगे तो आपको मैं बार बार कह रहा हूं और फिर से कह रहा हूं कि बहुत बड़ी हानि आपके साथ हो सकती है। शास्त्रीय पद्धति जो आदिकाल से चला रहा है, ज्योतिष विद्या जो आदिकाल से चला रहा है, ज्योतिष को जानने वाले, ये पुराणों को जानने वाले, वेदों के जानने वाले से ही आप अपनी समस्या रखें और उसको शास्त्रोचित निदान जाने और उस निदान को आप उपाय को करें। ऐसा नहीं है कि टोटका नहीं है, टोटका है, परंतु इस तरह के टोटकाएं जो वीडियो के माध्यम से बताया जा रहा है ये सरासर गलत है। ये वशीकरण जो बताया जा रहा है ये सरासर गलत है। लोग प्रलोभन में जा रहे हैं, वहां पर 50,000, 20,000, 15,000 जो भी डिमांड किया जा रहा है। लोग प्रेम में इतनी वशीभूत हो चुके हैं, किसी लड़की के चक्कर में इतनी, किसी कन्या के चक्कर में, किसी महिला के चक्कर में, कोई महिला जो किसी लड़के के चक्कर में, कि वहां जा करके और अपनी धन की हानि करके और वहां से कुछ मिल नहीं रहा है। ज्योतिष क्या है, इस ज्योतिष के बारे में आप सभी जरूर जानें।